आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे जो लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर से बनती हैं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं जो वाटर है ये एक इरोजन का एजेंट है और इससे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो पहले हमने बात की थी लास्ट टॉपिक में रनिंग वाटर यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रिवर। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रोजन वाटर की यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। ग्लेशियर अगर बात करूं तो हिंदी में जाइए, उसका क्या होता है हिम नद, यानी कि हिम मीन्स आइस बर्फ, नद मीन्स नदी, बर्फ की नदी, यानी कि जो मूविंग हमारी आइस है, रिवर ऑफ आइस, इसको हम कहते हैं ग्लेशियर। यानी कि ग्लेशियर क्या हुआ, एक कह लीजिए मास ऑफ स्नो है, मास ऑफ आइस है जो कि मूव करता है, नदी की तरह मूव करता है, उसको हम ग्लेशियर बोलेंगे। और दो तरह के होते हैं, एक वो ग्लेशियर जो वैलीज में होते हैं, माउंटेन की वैलीज में, माउंटेन या उनको वैली ग्लेशियर बोलती है। दूसरे वो जिन्हों के पूरे कॉन्टिनेंट को कवर किया हुआ, जैसे अंटार्कटिका का है वो उसने पूरा कॉन्टिनेंट कवर किया हुआ है, और नॉर्थ पोल का है जो आर्कटिक का है तो उसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या शीट ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये हमें नजर आ रहा है वैली ग्लेशियर्स, कि ये जो आपको दिख रहे हैं माउंटेन की वैली, यहां से निकल कर ये आते हैं और नीचे आके ये लेक्स बनाएंगे और अलग अलग फीचर्स बनेंगे। दूसरा जो आपको नजर आ ये है कॉन्टिनेंटल या शीट आई शीट ग्लेशियर्स। और ये जो नजर है ये आपको अंटार्कटिका का मैप नजर आ रहा है। और ये सारा देखिए ध्यान से कि ये सारा जो नजर आ रहा है आपको किस चीज से कवर है, ये सारा व्हाइट है और ये व्हाइट कलर स्नो। मैंने आपको शुरू में बताया जो मैप्स की मैंने बात की थी कि जो फिजिकल मैप्स हैं उसमें कलर बहुत महत्व रखते हैं, और ये व्हाइट कलर स्नो या बर्फ को रिप्रेजेंट करता। तो ये सारा जो है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब यहां पे इसका तरीका क्या होगा इरोड करने का, उसकी बात करते हैं। जैसे हमने रिवर की बात की थी, रिवर में कैसे मूव करती है कि जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में कुछ बेड पे जो मूव कर रहे हैं तो वो उसको कहते हैं एट्रिशन, कि आपस में रगड़ खा के टूटेंगी। दूसरा हमने देखा कोरोशन एंड कोरेशन, यानी कि एब्रेशन। एब्रेशन में वो ग्राइंड कर रहा था बेड को और जो साइड के बैंक्स थे यानी कि नदी के किनारे, और एक कोरोशन जब वो उस पर पानी एक्शन कर रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है, सोल्यूशन उसका बन रहा है। बट यहां पे एक्शन अलग हो क्योंकि ये फ्रोजन है, पानी जो है बर्फ के शेप में है। तो देखिए जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है इसमें कि जब कोई ग्लेशियर मूव कर रहा है इधर की तरफ तो इसको ये स्मूथ नजर आ रही है आपको। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, इसको रगड़, इसको जैसे सैंड पेपर से हम रगड़ के प्लेन कर देते हो तो उस तरह रगड़े, और इसको कहेंगे एब्रेशन हो रही है, एब्रेशन। तो एक फीचर यहां पे एब्रेशन होगा जो वहां भी था। दूसरा जब ये डाउन स्लोप आएगा तो डाउन आएगा तो इसके साथ जो रॉक्स होंगी वो बर्फ के साथ, आपने देखा हमारे हाथ चिपक जाते हैं कई बार जब हम फ्रिज से ट्रे निकालते हैं, तो उसी तरह रॉक्स भी चिपक जाती हैं। बट ग्लेशियर हैवी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, भारी, तो आगे मूव करते हैं, रॉक्स को अपने साथ तोड़ के ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्लकिंग। तो दो फीचर्स यहां पे आपको नजर आएंगे, फर्स्ट इज एब्रेशन और दूसरा प्लकिंग, जैसे आपको ये दिख रहा है। वन इज एब्रेशन और दूसरा प्लकिंग। अब आइए देखते हैं इसे फीचर्स क्या क्या बनाएंगे ये, उनकी हम बात करेंगे। प्लकिंग और एब्रेशन हमने देखा। ये हाईलैंड्स की अगर बात करूं, ऊपर जहां से मूव करना शुरू करता है तो वहां कहते हैं कॉरी कह लीजिए, उसको सर्क कह लीजिए या स्विम कह लीजिए। ये कि जहां से ग्लेशियर मूव करता है अपने साथ क्या करता है, वहां से वो दो चीजें करता है। प्लकिंग की वजह से रॉक्स को तोड़ता है और फर्दर वो रॉक्स आगे मूव करती हैं, सैंड पेपर का काम करते हैं, एब्रेट करते हुए, यानी कि उसको रगड़ते हुए, तो एक डिप्रेशन क्रिएट करके जाती हैं। जैसे कि ये आपको मैं इस पिक्चर में दिखाता हूं। ये तो यहां पे जो चीज डेवलप हो रही है उसको सर्क कहते हैं। सर्क कह लीजिए, कॉरी कह लीजिए, स्विम कह लीजिए। कि ये देखिए आपको नजर आ रहा है ये एरिया था, इसको ग्लेशियर तोड़कर आगे निकल गया, एक डिप्रेशन क्रिएट करके, जैसे कि इधर बना के गया ये। तो ये डिप्रेशन क्रिएट करके आगे निकल गया, दिस इज सर्क या कॉरी। उसी तरह दूसरे फीचर्स में आपको दिखा, जैसे कि ये भी आपको नजर आ रहा है, ये भी एक
सर्क ही है। और जब दो ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, एक ग्लेशियर नंबर 1 ये कह लीजिए और एक ग्लेशियर ये है, तो इसने इधर से तोड़ा इसको, इसने इधर से तोड़ा, तो बीच में ये देखिए नजर आ रहा है, एक पीक नजर आ रही है अलग से, रिज से की तरह ये नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एरेट। और जब किसी माउंटेन के चारों तरफ से ग्लेशियर जा रहे हैं तो इस तरह की क्या है, एक पीक नजर आती है आपको सींग की तरह, जिसको हम हॉर्न का नाम देते हैं। और जो फीचर्स हैं वो आगे आएंगे, मैं आपको शो करता रहूंगा। एरेट और पिरामिडल पीक या हॉर्न जो मैंने आपको कहा, यही फीचर्स हैं। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हैं इसके एरेट जो नजर आ रहे हैं आपको, जो हमने बात की कि ये जो नजर आ रहा है आपको कि इधर से ग्लेशियर ये कौरी बना के चला गया, उधर से ग्लेशियर कौरी बना के चला गया, इधर से ये ग्लेशियर कौरी बना गए। तो ये जो फीचर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये है एरेट के फीचर्स कि ये रिज की तरह नजर आ रहे हैं। और ये जो एक बड़ी पीक नजर आ रही है, दिस इज पिरामिडल पीक। पिरामिडल पीक कह लीजिए, हॉर्न कह लीजिए, तो ये उसका फीचर नजर आ रहा है, क्योंकि दिखने से जल्दी चीजें समझ आती हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है इसकी वैली। कि जब मैंने रिवर की बात की थी, वहां पे हमने कौन सी वैली की बात, डाउन कटिंग थी वहां पे, तो वी शेप्ड वैली बनी थी। और यहां पे जो है यू शेप्ड वैली बनेगी, जिसको यू शेप ग्लेशियर ट्रफ भी कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में इसमें देख सकते हैं कि जो वैली है वो वाइड है, इधर से पूरी वाइड आपको नजर आ रही है, यानी कि इसको ऐसे है ये, तो इसको यू शेप का वैली का नाम दिया था। पर जो रिवर्स की होती है वो थोड़ी सी डीप होती हैं, तो उनकी शेप थोड़ी सी ऐसी होती है, तो उनको वी शेप का नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ग्लेशियर और रिवर्स, इनकी वैली में क्या डिफरेंस होता है। जो रिवर की होगी उसकी होगी वी शेप वैली, और जो ग्लेशियर बनाएगा वो बनाएगा यू शेप वैली। होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद जब एक वैली बनाई, ग्लेशियर नीचे आता है, जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, पानी की एक टाइम आता है जहां पे ग्लेशियर उसकी स्नो लाइन हो जाती है, खत्म हो जाता है, और टेम्परेचर राइज कर चुका, तो नीचे पानी की फॉर्म में जा रहा है। और यहां पे देखिए ऊपर इस एरिया में बना के आया, वैली बना के, फिर वो नीचे वाली वैली में आ गया। तो जो ऊपर वैली उसको हम कहेंगे हैंगिंग वैली। तो ये है हमारी हैंगिंग वैली। जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो वैली बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये एक माउंटेन था, ये माउंटेन है, और यहां पे इसने वैली बनाई पहले, फिर इस माउंटेन को छोड़कर नीचे वाले एरिया में आके मूव करना शुरू किया इसने। अब ये जो बनी है, दिस इज ये हैंगिंग वैली है। तो बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है समझने में। मोरेन्स, मोरेन्स क्या होते हैं कि जो, जैसे हमने बात किया, जो रिवर्स में लोड था वो क्या था, सेडिमेंट जो अपने साथ रिवर जो ले जाती है, इरोजन के साथ जो मिट्टी अपने साथ खुरचती है वो ले जाती है, उसको हम लोड कह रहे थे उस सेडिमेंट्स को। और यहां पे क्या, रॉक्स को अपने साथ तोड़ तोड़ के ले जाती है। तो यहां पे जो डेब्रिज है, यहां पे जो लोड है, उसको मोरेन्स का नाम दिया जाता है। तो जो रॉक्स अपने साथ तोड़ के ला रही हैं, तो उसको हम मोरेन कहते हैं। अब ये मोरेन कई तरह के आप नाम सुनेंगे, एक होगा टर्मिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, इसी तरह एक होगा मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन। तो कई तरह के आपको नाम यहां सुनने को मिलेंगे, जैसे लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन। अब ये क्या चीज है मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब ग्लेशियर मूव कर रहा है, ये ग्लेशियर है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, और ये आगे मूव करते हुए जब यहां पे आया, सपोज कीजिए, तो क्या हुआ, ये वो पार्ट सपोज कर लीजिए वो है जहां पे, जिसको हम कहते हैं स्नो लाइन। इस एरिया से नीचे स्नो नहीं जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर चुका है, सिर्फ पानी की फॉर्म में जो रिवर है वो मूव करना शुरू करेगी, यहां से सिर्फ पानी आगे जाएगा। तो जो अपने साथ ये डेब्रिज लेके आया था, यानी कि जो मोरेन्स लेके आया था, वो सारे यहां पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, ये उससे आगे नहीं जाएंगे। यानी कि ग्लेशियर टर्मिनेट हो गया, जो मोरेन्स बनेंगे उनको हम कहेंगे टर्मिनल मोरेन्स। और जो यहां पे साइड में अपने बोल्डर्स छोड़ के आ रहा है,
कोई भी ग्लेशियर जब वैली में मूव करा तो साइड किनारे पे भी अपने रॉक्स छोड़ रहा है, डेब्रिस छोड़ रहा है, इनको हम कहते हैं साइड मोरेन या लेटरल मोरेन। मीडियल मोरेन क्या होता है कि जब दो ग्लेशियर एक इधर से मूव करके हुआ आ रहा है और एक इधर से मूव करता हुआ आ रहा है, और आगे आगे जब वो मिलते हैं आगे ऐसे और ये आगे मिल जाता है, तो जो लेटरल मोरेन थे दोनों के वो यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं बीच में, इनको हम कहते हैं मीडियल मोरेन। तो ये 3-4 तरह के जो आपको नजर आ रहे हैं, और जो इसके बेड में ग्राउंड में है अंदर, उनको हम कहते हैं ग्राउंड मोरेन्स। बहुत ईजी है समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिए, आपके काम आएगा एग्जाम में। जब नीचे आता है फिर ये, तो नीचे भी इसके कई फीचर्स नजर आते हैं कि इरोजनल फीचर्स भी नजर आएंगे और डिपोजिशन फीचर्स भी नजर आएंगे। वो क्या होंगे? जैसे कि रॉश माउंटेन, क्रैग एंड टेल। उसके अलावा जो डिपोजिशन फीचर्स में है एस्कर्स, ड्रमलिन्स, तो ये मैं बता दूं टेल्स हो गए हैं, तो ये चीज है रॉश माउंटेन। उसके बाद ये यहां फीचर नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूं ये रॉश माउंटेन क्या चीज है। कि सपोज कीजिए एक माउंटेन था यहां पे, ये माउंटेन है, इधर से ग्लेशियर एक आता है और इसके ऊपर मूव करता है। जब वो ग्लेशियर मूव करेगा, इधर से वो ग्लेशियर आ रहा है और मूव करना शुरू हुआ, तो इस पार्ट में क्या करेगा, अंदर से उसके क्या होते हैं बोल्डर्स, यहां पे उसमें बोल्डर्स हैं, तो वो एक सैंड पेपर का काम करेंगे और इसको रगड़ कर स्मूथ बना देंगे। स्मूथ यानी कि इसका जो लेवल है वो ऐसे नीचे हो जाएगा, घिस देंगे इसको। पर जब स्लोप आएगी डाउन स्लोप, अब यहां पे जो ग्लेशियर है अपने साथ नीचे आएगा, जब नीचे आ रहा तो ये जो रॉक्स हैं ये चिपक जाएंगे इसके साथ, चिपक जाएंगे तो उनको क्या करेगा, वो प्लकिंग शुरू करेगा, उनको तोड़ेगा। क्योंकि दो ही एक्शन करेगा ग्लेशियर, इधर एब्रेशन या फिर प्लकिंग। तो इस तरफ हुई एब्रेशन और इस तरफ हुई प्लकिंग। जब प्लकिंग होगी तो इसको तोड़ेगा, ये इसको तोड़ना शुरू करेगा, तो यहां पे इसकी शेप फिर ऐसी हो जाएगी, यहां से स्मूथ हो जाएगा और इधर से ऐसे स्टेयर्स सी बन जाएंगे, कुछ ऐसे फीचर्स के हमें नजर आने लगेंगे। ऐसे इसकी शेप, इसको हम कहते हैं रॉश माउंटेन। इसी तरह जब कई सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिसमें हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होती है, तो उसी तरह की अगर ये था तो एक हार्ड रॉक है फिर सॉफ्ट रॉक है, तो इसको तोड़ के चला गया, जब वो शेप में इसकी ऐसे चेंज कर जाएगा इसका, कि इधर से घिस गया फिर ऊपर से है ये, तो ये जो होगा क्रैग एंड टेल, एक छोटा और एक बड़ा बन जाएगा माउंटेन वहां पे। उसके अलावा जो यहाँ फीचर्स दूसरे नजर आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं डिपोजिशन फीचर्स में, यहां देख लीजिए आप, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये आपको ड्रमलिन नजर आ रहे हैं, टेल कि पहले ये शीट थी आइस की, ग्लेशियर थे मूव करके आगे, अब यहाँ पे क्या क्या फीचर नजर, ड्रमलिन नजर आया आपको, टेल्स नजर आए आपको, ये चैनल्स नजर आए। उसके अलावा जो और हैं ये लेक्स नजर आएंगी, ग्लेशियर लेक्स हैं, और जो यहाँ जैसे उनको हम कैटल भी बोलते हैं ग्लेशियर लेक्स को, और जो और होंगे एस्कर्स, एरेटिक्स और ड्रमलिन में आपको पहले बता चुका हूं, ड्रमलिन्स। उसके अलावा टिल, ये चीजें होती क्या वो मैं इलेबोरेट कर देता हूं आपके लिए, डोंट वरी। जैसे यहां लिखा क्रैग एंड टेल, ये हमने डिस्कस किया अभी। बोल्डर्स और ग्लेशियर टिल कि जब ग्लेशियर आके अपने डिपोजिशंस कर, जो अपने साथ लोड लेके आया, उसमें मिट्टी भी है जो यानी कि सिल्ट भी है, उसमें स्टोन्स भी हैं, सारे उसने डिपॉजिट कर दिए, जो भी था अनसॉर्टेड मटेरियल मिक्स है वो सारा, उस डिपोजिशंस को हम कहते हैं टिल। उसके बाद इरेटिक्स, नाम से थोड़ा लग रहा है कि कोई नए एरिया में कि ग्लेशियर अपने साथ आया, यहां पे ग्लेशियर था, कोई इस एरिया में ग्लेशियर था, वो नीचे अपने साथ कुछ चीजें लेके आएगा, तो जो
पानी है और ग्लेशियर है, जो वो यहाँ पे एक नए एरिया में ग्लेशियर आ गया है जो यहाँ का नहीं है, और जो अपने साथ यहाँ की रॉक्स थी उनको लेके आया यहाँ पे इसने रॉक्स को जमा कर दिया। अब ये जो इसके बोल्डर्स इसमें ये जमा होंगे, ये अपने अलग साथ का जो जिस एरिया में डिपॉजिट हुए उस एरिया से अलग होंगे, तो नाम से इसीलिए इसका नाम इरेटिक है। तो वो बोल्डर्स जो डिपोजिशन हुई और उस एरिया से अलग है उनको हम इरेटिक्स बोलते हैं। यहां पढ़ लीजिए आप कि बोल्डर्स ऑफ वेरिंग साइजेस दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, कि ग्लेशियर के साथ वो आ गया, जब वो मेल्ट होता तो क्या वो एक रीजन में अलग रीजन में डिपॉजिट हो जाते हैं। और इनको ऐसा किस लिए कहते हैं, क्योंकि जहां वो पाए जाते हैं उन रीजन से वो अलग होते हैं। दूसरे मैंने आपको बताया ड्रमलिन्स और एस्कर्स, बड़ी इजी चीज है, नाम से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ड्रमलिन्स क्या होंगे कि दो मटेरियल अपने साथ रखता है, कि तो रॉक्स है इसमें जो बोल्डर्स वगैरह रॉक्स हैं, और दूसरे जो सेडिमेंट्स हैं, सिल्ट भी तो अपने साथ लेके आता है कि बोल्डर्स और सिल्ट। जहां ये बोल्डर्स जमा हो जाएंगे, ऐसे बोल्डर्स एक अलग शेप में जमा होंगे, ये ऐसे इस शेप में जमा होंगे, तो ऐसे कर्वी से जमा होंगे, इनको हम कहते हैं ड्रमलिन्स। जैसे उसको मैंने आपको डायग्राम में नजर आया। अब ये जो सिल्ट्स हैं ये कर्वी से फीचर्स है लॉन्ग कर्व्स, फिर ऐसे लॉन्ग कर्व्स बन जाती हैं ये, तो इनको नाम दिया जाए, सिल्ट की होती हैं, इनको नाम दिया जाता है एस्कर्स का। ये फीचर्स जो हैं ग्लेशियर एक बनाता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया लेक्स जो बनती है, कि जहां पे ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, लेक्स में डिप्रेशन में पानी भर गया है, तो इनको हम कहते हैं कैटल लेक। कि जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो पानी जो है उसको नाम दिया जाएगा इस लेक को कैटल लेक। तो यहाँ पे इतने फीचर बनते हैं। तब तो नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे जो वेव से बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।